दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं ताज सिक्का डे। आज हम बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में कौन कौन शामिल है और क्यों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुंबई में 12 अक्टूबर की रात अजीत पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से चर्चा में आने लगा है। दरअसल वारदात के अगले दिन बिश्नोई गैंग के फेसबुक पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। इसके बाद मुंबई पुलिस जांच में जुटी है। इस बीच आइए जानते हैं कि बिश्नोई की हिट लिस्ट में कौन कौन शामिल है। बिश्नोई ने एनआईए के पूछताछ में किया था नामों का खुलासा। बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी उससे पूछताछ की थी। उस दौरान बिश्नोई ने अपनी हिट लिस्ट में शामिल नामों का खुलासा किया था। इंडिया टुडे ने पूछताछ की उस रिपोर्ट के हवाले से इन नामों का खुलासा किया है। इनमें से कुछ लोग पहले ही हिंसक घटनाओं का शिकार हो चुके हैं और जबकि अन्य पर खतरा मंडरा रहा है। इस तरह कईयों को बिश्नोई गैंग की ओर से लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। बिश्नोई की लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का है। वह 1998 में सलमान खान किए गए काले हिरण के शिकार का बदला लेना चाहता है, क्योंकि बिश्नोई समुदाय काले हिरण को भगवान मानता है। बिश्नोई ने अपने सहयोगी संपत नेहरा को सलमान के घर पर निगरानी के लिए भी भेजा था, लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने से योजना विफल हो गई। अप्रैल 2024 में भी उसके गुरुओं ने सलमान के घर के बाहर गोलीबारी की थी। बिश्नोई की सूची में दूसरा नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगनप्रीत सिंह है। बिश्नोई का मानना है कि सगनप्रीत ने उसके करीबी सहयोगी बिक्की मुद्देखेड़ा के हत्यारों को पनाह दी थी, जिनकी अगस्त 2021 में माहौली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खेड़ा को बड़ा भाई मानने वाला बिश्नोई अब सगनप्रीत की हत्या करके बदला लेना चाहता है। बता दें कि मूसेवाला की 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फरार गैंगस्टर गौरव पंडियाल उर्फ लकी पंडियाल का सहयोगी मनदीप धारीवाला भी बिक्की मुद्देखेड़ा के हत्यारों की मदद करके बिश्नोई की हिट लिस्ट में शामिल हुआ था। बिश्नोई का मानना था कि पंडियाल ही दविंदर बबिया गिरोह का मुखिया है। धारीवाल ही पंडियाल का काम संभालता था। हालांकि धारीवाल की फिलीपींस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई से संबंध गोल्डी वराट गैंग ने ले ली थी। मूसेवाला की हत्या में भी गोल्डी का नाम आया था। बिश्नोई ने गुरुग्राम जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी को अपनी लिस्ट में ले रखा है। बबिया गैंग से जुड़ी चौधरी पर खेड़ा के हत्यारों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। बिश्नोई किसी भी सूरत और कीमत पर चौधरी का सफाया करना चाहता है। अमित डांगर भी है लिस्ट में शामिल। जेल में बंद गैंगस्टर अमित डांगर भी बिश्नोई की निशाने पर है। डांगर पर मुद्देखेड़ा की हत्या का आरोप है और वह कौशल चौधरी की करीबी सहयोगी है। उसे अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये खुलासे ऐसे समय हुए हैं जब सिद्दीकी की हत्या के बाद बिश्नोई गैंग पर जांच बढ़ गई है। बिश्नोई गैंग के पास 11 राज्यों में 700 से अधिक शूटर शामिल हैं और इसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी है। सिद्दीकी के बेटे जिशान और कॉमेडियन मुनव्वर पर भी नजर है। मुंबई पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि सिद्दीकी के बेटे जिशान भी उनका शिकार थे और उनके पिता पुत्र दोनों की सुपारी मिली थी। इसी तरह एक खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि स्टैंड ऑफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी बिश्नोई की हिट लिस्ट में शामिल थे। इन सब नामों के बीच अब बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। गिरोह ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि बाबा सिद्दीकी की शराफत के जो पुल बांधे जा रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में थे। सिद्दीकी के मरने के कारण दाऊद को बॉलीवुड राजनीति पार्टी हीलिंग से जोड़ना था। इस कबूलनामे के बाद मुंबई पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई है। अब सवाल उठता है कि मुंबई पुलिस को क्यों नहीं मिल रही है बिश्नोई की हिरासत। सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने और जेल में बंद होने के बाद भी मुंबई पुलिस को बिश्नोई की हिरासत न मिल पाना एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मुंबई पुलिस ऐसा करना भी चाह रही है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है। इसका मुख्य कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश है, जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद बिश्नोई के स्थानांतरण पर रोक लगाता है। यही कारण है कि मुंबई पुलिस चाहकर भी उसकी हिरासत नहीं ले पा रही है। क्या है बिश्नोई को लेकर आदेश? दरअसल गृह मंत्रालय ने बिश्नोई को उच्च स्तर का अपराधी मान रखा है। ऐसे में उसने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 268/1 के उसके स्थानांतरण पर रोक का आदेश जारी कर रखा है।
यह धारा सरकार को हाई प्रोफाइल कैदियों की आवाजाही पर रोक लगाने की शक्ति देती है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना रहती है। यह आदेश पहले अगस्त 2024 तक प्रभावित था, लेकिन अब कथित तौर पर इसे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि बिश्नोई को अगस्त 2023 में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी के मामले में तिहाड़ जेल से साबरमती केंद्रीय कारागार में शिफ्ट किया गया था। उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसने ही मूसेवाला पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली थी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।